एक नई दुनिया, अनगिनत रहस्यमयी और एक ऐसी कहानी जो आपके सोच बदल दे। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा ठिकाने पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं दिखाई जाती है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, आप देख रहे हैं साजू द एक्सप्लेनर। तो चलिए आज इस धमाकेदार सफर की शुरुआत करते हैं। समरिया चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है मोरियो सिटी की एक अनोखी दुनिया से, जहां हर इंसान का जीना और मरना सिर्फ मार्शल आर्ट्स पर तय होता है। इस दुनिया को नियम से बांधने के लिए प्राचीन काल के महान मार्शल सेज एशियन मैटेरियल सेज ने पूरी मार्शल आर्ट्स के 9 अलग अलग स्टेज में बांट दिया है। यह स्टेज 1 से 3 तक बाहरी यूनान एनर्जी को सोखा जाता है, जहां ताकत 500 से 1500 पाउंड तक होती है। स्टेज 4 से 6 में शरीर खुद एनर्जी बनाने लगता है और ताकत 5000 पाउंड तक पहुंच जाती है। और जो योद्धा स्टेज 7 से 9 के महा लेवल पर पहुंचते हैं, उनकी इंद्रियां इतनी तेज होती है कि सेकंडों गज दूर से ही खतरे को भाप लेते हैं और इनके पास 11,000 पाउंड से भी ज्यादा की अविश्वसनीय ताकत होती है। एक रात जब वो चिल्लाता है कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, तभी अचानक आसमान से घने काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों को चिचियाती हुई ब्रह्मांड की एक रहस्यमयी जादुई रोशनी सीधे आकर उसके सिर पर गिरती है और एक जोरदार धमाका पूरी घाटी को हिला देता है। लेकिन यह रोशनी क्या थी? यह सस्पेंस तब खुलता है जब सुबह यह चीन अपनी कुटिया की लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है। तभी उसकी बहन आओ उसका हाथ पकड़ती है और याओ के शरीर से एक अजीब सी नीली और जमा देने वाली बर्फीली ताकत चिली एनर्जी बाहर निकल रही होती है। एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित याओ रोते हुए अपने भाई को आज होने वाले मुकाबले से जाने को रोकती है, क्योंकि उसका परिवार गरीब और दुश्मनों का राशुक बहुत बड़ा है। अपनी बहन की लाचारी देखकर ये चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाता है कि वो किसी से नहीं डरेगा। दरअसल यह चीन अपनी बहन के इलाज के लिए बरसों की मेहनत के बाद पहाड़ों से एक ऐसी हब ढूंढी थी जो उसकी बहन की बीमारी को कुछ समय के लिए ठीक कर सकती है। लेकिन आउटर सेक्ट के सबसे बड़े गुंडे याहू ने अपनी रसूदार मालकिन यो क्योंगो को खुश करने के लिए वो जड़ी बूटी धोखे से छीन ली थी। जब वे चीन ने विरोध किया तो उसके साये बुरी तरह लाहूलाल करके जमीन पर फेंक दिया और उसकी बहन का अपमान किया। लेकिन अब अपमान का बदला लेने का समय आ चुका है। रात को जो आसमानी रोशनी ये चीन से टकराई थी, उसने उसे एक असीमित गुप्त शक्ति दे दी है। अपने आंखों से मौत का सैलाब लिए यह चीन मैदान में खड़ा होता है। उसकी दहाड़ गूंजती है और मैं तुम्हें खुली चुनौती दे रहा हूँ। ये चीन इस बदली हुई भयानक ऊर्जा और कातिलाना लुक को देखकर, जो याहू अब तक घमंड से चूर था, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके पैर कांपने लगते हैं। तो दोस्तों, मार्शल आर्ट्स की एक बेरहम दुनिया में अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आपकी कोई औकात नहीं। लेकिन क्या होगा जब एक लाचार और स्टेज 2 के मामूली योद्धा से टकराएगी सीधे ब्राह्मण की असहमित शक्ति? एक ऐसा योद्धा जिसकी आंखों में एक मौत का सन्नाटा है और जिसके सामने खड़ा उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब थर थर काँप रहा है। आखिर कैसे बदला इस कमजोर लड़के की भाग्य? तो दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी दुनिया का सफर यहीं खत्म होता है। अगर आपको कहानी के इस मोड पर मजा आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना। और हाँ, अगर इस सफर के अगले हिस्से में मेरे साथ चलना है तो अभी नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर साजू द एक्सप्लेनर की फैमिली में शामिल हो जाओ। और मिलते हैं आपसे अगले ही किसी एक धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए सी यू सून।